बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जहाँ कहीं भी रहें, आबाद रहें, खुश रहें, पॉजिटिव सोचें और रिग्रेट ना करें अपने माजी पे और फ्यूचर का खौफ ना रखें। बस जो आज है इसको जिएँ और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। जी नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ मैं एक वीडियो आपके सामने लेके आई थी, बल्कि मैं इंटरव्यू करके आई थी और उस जगह पे मैं आपको लेके गई थी। वो जगह भी आप लोगों को दिखाई थी जहाँ पे इमाम मस्जिद की बेगम के साथ उसके सामने 4 जो लड़के थे उन्होंने मुबैना तौर पे ज़्यादती का निशाना उसको बनाया था। उसके हवाले से आप लोगों को एक नई अपडेट दे रही हूँ, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ये मियाँ बीवी जो हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 माह कबल इनकी पहले शादी हुई है और इनके जो हस्बैंड हैं वो हाफ़िज़ कुरान हैं और इमाम मस्जिद हैं। तो थोड़ा दूर ये घर से निकल गए थे जहाँ पे दरिया का ठाड़ का इलाका है, शाहपुर कांजरा में। इसको चूंग थाने की हदूद लगती है। वहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे थे तो हवेली के अंदर बैठे लड़कों ने देखा कि ये बातें कर रहे हैं और उन्होंने आकर कुल्हाड़ी जो है वो दुल्हन की गर्दन पे रखी और उसके शोहर को जो है बरहना कर दिया और उसको पकड़ लिया 2 उनके साथियों ने। और एक लड़के ने पहले ज्यादती की, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने और फिर चौथे ने। 4 लड़कों ने उनके साथ बारी बारी जो है वो मुबैना तौर पे ज्यादती की। उसके हस्बैंड के सामने उसको भी बरहना किया और उनको मारा पीटा। ये तकरीबन 9 बजे का वाक़या था, लेकिन रात का 1 बज गया। ये उनको छोड़ भी नहीं रहे थे और उसके बाद इन्होंने उनकी वीडियो बनाई, बाकायदा तौर पे उनसे बयान लिया कि वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे और हमारे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे। पहले उन्होंने सोचा था कि इनको मार देते हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं, कत्ल नहीं करते, इनको छोड़ देते हैं। लेकिन वो नई नवेली दुल्हन थी और अपने शौहर के साथ खेतों की साइड पे, बस उनकी भी गलती थी, उनको नहीं जाना चाहिए था। मैं उस जगह पे खड़े होकर भी वीडियो बना के आई हूँ जहाँ पे उनके साथ ज़्यादती की गई। रात के 1 बजे किसी तरीके से वो बेचारे अपने घर पहुँचे, घर भी नहीं पहुँचे, कहीं साइड पे चले गए। फिर उन्होंने जाके फ़ोन किया और उसके बाद 15 पे कॉल हुई। चूंग थाना की पुलिस वहाँ पे आई, सारा मौका उन्होंने देखा। उसके बाद तलाश जारी कर दी गई उन मुजरिमों की जिन्होंने ये इतना गंदा काम किया, जिन्होंने एक इमाम मस्जिद के सामने उसकी बीवी को बरहना करके उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। उनकी तलाश जारी हो गई। लेकिन आज ये न्यू अपडेट आ गई है कि गुज़श्ता रात 4 मुलज़म जो हैं वो पुलिस ने बनने लगा दिए हैं। बहुत अच्छा हुआ, शायद लोग इसके साथ इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन जो भी इस तरह का काम करेगा उसका अंजाम यही होना चाहिए ताकि किसी को तो इंसाफ मिले। ये गरीब लोग थे और मियाँ बीवी दोनों बेचारे गरीब, बिल्कुल गरीब, गुर्बत के मारे हुए लोग। मैं उनका घर भी देख के आई थी, बल्कि उनकी बहन का इंटरव्यू भी करके आई थी और वो कहती थी हमारे चूल्हा देख लें, यहाँ पे कुछ पकाने को भी नहीं है। और 1 महीना कबल हमने इनका निकाह करवाया। घर में कुछ ऐसा ख़ास सामान भी नहीं था। बड़े गरीब लोग किराए पे रहते थे। ये एक फैक्ट्री में काम करते हैं और मस्जिद में इमामत करवाते थे, जिनकी बेगम के साथ ये इतना बुरा इन्होंने काम किया। और उसके बाद ये मौका से फ़रार हो गए। तकरीबन 1 वीक नहीं गुजरा और 4 मुलज़म जो हैं वो पुलिस ने, इसके 2 मुलज़म तो अगले दिन ही 48 घंटों के अंदर अंदर ही जो है वो मारे गए थे और उसके बाद एक को बाद में मारा गया। एक मुलज़म जो था जिसका नाम इमरान बताया जा रहा है, वो कसूर के करीब एक फार्म हाउस में पनाह लेके बैठा हुआ था। रात को वहाँ पे छापा मारा गया और उनकी तरफ से भी फायरिंग की गई और फिर पुलिस ने जो है वो जवाबी कार्रवाई इनको दी और वहीं पे वो जो है उसको मार दिया गया। तो ये अंजाम है अब जो अब कानून सख्त किया गया है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि लोग जो है सोचेंगे भी। यानी कि देखें, 4 लोग थे और चारों में से कोई भी नहीं बचा। और हाफिजाबाद में जो औरत को बरहना किया गया था, उसके साथ ज़्यादती का निशाना उसको बनाया उसके हस्बैंड के सामने, वो भी जो मुलजिम थे उनको भी जो है वो भी पार लगा दिया गया। तो अब कोई ये ना सोचे, सोशल मीडिया का दौर है, इन्होंने वीडियोस बना ली कि बाद में भी इनको ब्लैकमेल करते रहेंगे कि ये गरीब लोग हैं, कहा करेंगे कि अपनी बेगम को लेके आओ वरना हम आपकी वीडियो जो है नेट पे लगा देंगे। तो ये कर देंगे। वीडियो बयान भी लिया। 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक बेचारों को ज्यादती का निशाना बनाया गया और इस कदर मारा गया, जुल्म भी किया गया, बरहना भी किया गया दोनों को, दोनों मियाँ बीवी को। क्या उनके दिल में उस टाइम आई होगी। तो ये 4 मुलज़म जो है इस टाइम इस दुनिया में नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है क्योंकि किसी गरीब को भी इंसाफ मिला है। क्योंकि पहले तो यही कहा जाता कि गरीबों के लिए इंसाफ कहाँ है,
وہ چھوٹ جائیں گے، پیسے دے دیں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں کیا کہیں گے کہ ایک غریب جو ہے اپنی بیوی کو لے کر کیا وہ باہر نہیں جا سکتا؟ ہم سیف نہیں ہیں، ہم باہر جا ہی نہیں سکتے۔ شام کے ٹائم اگر اس کی شادی ہوئی ہے تو اپنی بیگم کے ساتھ تھوڑا سا اگر کھیتوں کے سائڈ پہ چلا گیا، وہ علاقہ تھوڑا سا سنسان تھا، اس کو جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ غلطی سے چلا گیا، شاید کرایہ دار آئے ہیں، نہیں وہاں پہ ان کو اس علاقے کا پتہ ہوگا تو ادھر کو چلے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں تو ان کو آپ پکڑ کے زیادتی کا نشانہ بنائیں، ان کو برہنہ کریں اور ان کو ماریں، ان کے اوپر ظلم کریں۔ ایسا بالکل نہیں چلے گا۔ اور جو لوگ بھی اپنے دل میں کوئی خیال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے کسی کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ زیادتی کر دیں گے اور پھر ہم بچ جائیں گے، چاہے ہم کراچی بھاگ جائیں یا ہم ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں، لیکن نہیں، آپ پھر پکڑے ہی جائیں گے۔ اور اب عدالت میرے خیال میں یہیں پہ لگنی شروع ہو گئی ہے۔ 2 کیس تو آپ لوگوں کے سامنے آ گئے کہ 2 کیسوں کے اندر ملزمان کو پار کر دیا گیا ہے، تو نیکسٹ ٹائم کوئی سوچے بھی نہ۔ میں بہت خوش ہوں ان میاں بیوی کے لیے، ان غریب گھر والوں کے لیے کہ ان کو ایٹ لیسٹ انصاف تو ملا ہے، جو ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ان کو انصاف ملا۔ آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔